आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट। तो जो भी अभ्यर्थी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं वह इन क्लासेस से हेल्प ले सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है हमारा आज का, एक अधिगमकर्ता जो है अपने नए अनुभव के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या आशोधित करता या करती है। विद्यमान योजनाओं को संयोजन, आशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, समायोजन करना होगा उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं इनकी जो है ये आज सिर्फ सिंपल प्रश्न लेकर आई हूँ, इनकी थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न जो है हमारा आज का, यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चे की क्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या पता इनमें से कोई प्रश्न रिपीट हो जाए। तो सभी प्रश्नों को देखिएगा, लगभग 10 प्रश्न है इस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, पहाड़ या मचान लगाना। ठीक है, जो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना, ये सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं आजकल परीक्षा में। प्रश्न है हमारा, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। और इसका तर्क जो है, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है। मतलब ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या एक सही होगा या एक गलत होगा। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट के प्रश्न आते हैं ये भी आप थ्योरी से तैयार करेंगे। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी। ठीक है, जिसके लिए आप जो है कोई भी अच्छी बुक फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डी ऑप्शन है, एक कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि अधिगमकर्ता जो है, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, ये गलत है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर नहीं, जो अभ्यर्थी होगा उसकी आवश्यकताओं पर केंद्रित होगा। तो यहाँ पे एक गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियां, संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटीय संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थान निर्मित करते हैं, वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ई पोर्टफोलियोज। ठीक है, ई पोर्टफोलियोज कहलाते हैं। तो ये देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर। ठीक है, एटीएम। ओके, और यहाँ पे डिस्कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसीलिए ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि इन्हीं से प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कम अंडर नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास मॉडल के तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ओपन क्लासरूम मॉडल, मुक्त कक्षा कक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पे उस उद्दीपक को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, गैर अनुकूलित उद्दीपक। ठीक है, गैर अनुकूलित उद्दीपक, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे है, इसको आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा। ठीक है, तो ये जो है, अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षिता की रणनीतियां हैं।
तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका वी और डी सही जवाब होगा, मतलब कोचिंग और पाढ़। ठीक है, कोचिंग और पाढ़ मतलब जो बताया था ना मचान वाला, अब देखिए यहाँ पे आ गया है। और डी प्रगटीकरण, प्रतिबिंबन और अन्वेषण करना, स्पष्ट प्रगटीकरण और प्रतिबिंबन और अन्वेषण करना। ये जो है कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षुता की रणनीतियाँ उच्चतर क्रम में। ठीक है, तो वी और डी इनको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे क्या है। अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को प्रयुक्त करते हैं। अतुल्यकाल, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सही जवाब हो जाएंगे आपको बताना है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही जवाब, BCD। ठीक है, BCD ईमेल हो जाएगा पहला, फिर विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, विकीज और सहयोगात्मक दस्तावेज जो कोलैबोरेट करते हैं, और डी ऑप्शन डिस्कशन बोर्ड, ये अतुल्यकालिक है। ठीक है, BCD सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न यहाँ पे है, फ्लेमिंग के VAR के अधिगम निदर्श के अनुसार कौन सी अधिगम शैलियाँ हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है कौन सा हो जाएगा, वी ऑप्शन, विजुअल हो जाएगा, ऑडियोट्री हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, और साइंटिफिक जो होता है जिसमें दृश्यक, श्रवणक, पठन, लेखन, गतिबोधक, ये वी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्नोत्तरियों को विकसित करने में निम्नलिखित में से किन सॉफ्टवेयर को प्रयुक्त किया जा सकता है। जो क्विज तैयार की जाती है उनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं, इस समय जो प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा VDE। ठीक है, लर्निंग पोर्ट और पिस्टन और हॉट पोर्टेल। ठीक है, इनको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, रिपीट हो सकता है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनिंग पॉट, हॉट पोटेटोज और सोक्रेटिव। ठीक है, अच्छा, वी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा सही जवाब। तो हाँ, VDE सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है हमारा। इसको आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है। ए ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक आ जाएगा आपका ये अवबोध में, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो स्तर है ना शिक्षण के स्तर, उनको आप पढ़ लीजिएगा, पर यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, अधिगम के एश्योर प्रतिरूप में ABCD सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का निरूपक है, इसमें सी किसका घोतक है। तो कंडीशंस को, परिस्थिति को बताता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आप देखेंगे स्टेटमेंट वाला है, परियोजना विधि जॉन डेवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है और परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, चाहे तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। परियोजना विधि जो है जॉन डेवी के दर्शन से संबंधित है और ये परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न जो मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं जो नया आपको लगे। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये पहले भी मैंने पढ़ाया है, आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। सी ऑप्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं आता है। बाकी जो नियम आते हैं प्राथमिक नियम में वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडियंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये हेल्पफुल रहेगा, आप चाहें तो ये चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रही है
इसको ऑनलाइन कक्षाओं में भी LMS का उपयोग होता है। LMS के प्रकार जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप लोग फीडबैक में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।